एमसीडी में होने वाली स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका, 2 पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली नगर निगम में आज होने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी पार्षद प्रीति और सरिता फोगाट बुधवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गयी। प्रीति वार्ड नंबर 217 दिलशाद गार्डन दिलशाद कॉलोनी से पार्षद है, जबकि फोगाट वार्ड नंबर 150 ग्रीन पार्क की पार्षद है। आपके दोनों नेता दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। शर्मा जी, अभय वर्मा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष संजय गोयल जी और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हमारी 2 बहनें, बहन प्रीति जी और बहन सरिता फोगाट जी, मीडिया के सभी साथियों, आज इस परिवार में इन दोनों बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिसका जिक्र प्रवीण जी कर रहे थे, दिल्ली में इस समय समस्याओं का अंबार है। पीने के पानी की समस्या से लोग आज भी जूझ रहे हैं। चारों तरफ सीवर ओवरफ्लो, सड़कों पर सड़क नहीं है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। लेकिन दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना पिछले 5 दिन से एक नई राजनीतिक नौटंकी दिल्ली में उन्होंने शुरू की। जिस वामपंथ की विचारधारा से आतिशी मार्लेना प्रभावित है, जिस राम के अस्तित्व के बंदों ने हमारी इतनी बेइज्जती की हुई है। मैंने एक जो मेरे लिए लिखते थे कमेंट्स, मैं इनको ऊपर तक भेजती थी, पर इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं प्रीति स्वाति मालीवाल नहीं है। वो बेचारी डर गई होगी, वो बेचारी सह सकती है, मैं सहने वालों में से नहीं। मैं तो घर जाके तोड़ के आने वालों में से हूँ। मैं परवाह नहीं करती इन चीजों की। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कहूंगी, इन्होंने मुझे मजबूर किया। मैं कहीं भी आने वाली नहीं थी, मैं कहीं भी जाने वाली नहीं थी। मैं काम, हर्षी तो मेरे साथ बड़े टाइम से पहले से रहे, संजय मेरे बिल्कुल पड़ोस में है, वीरेंद्र जी हमारे म्यूर प्यार से, तो मैं तो सब यहाँ का एक एक शख्स हम, मैं विवेक प्यार से हूँ। विवेक प्यार से तो ये स्पीकर साहब को वोट ही नहीं मिलती। ये जो दिल्ली स्पीकर हैं, इनको तो वहीं के निवासी हैं, ये मेरे घर के पीछे, इनको तो वहां के लोग वोट ही नहीं देते। और ये जबकि आरएसएस के शख्स है, आरएसएस की शाखा में जाते थे, वहीं से बनकर निकले। जब इनको यहाँ नहीं तवज्जो मिली, उसके बाद ये उसमें चले गए। उनको सीख चाहिए, कैसे भी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे को किसी पद की ख्वाहिश नहीं होती, मुझे काम की ख्वाहिश होती है। कॉर्पोरेशन इन्होंने बिल्कुल बंटाधार कर दिया है, बिल्कुल कॉर्पोरेशन का वो हाल कर दिया है कि एक काम भी नहीं होता, एक काम भी। कोई अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी, अधिकारी कॉपरेट करते थे, सुनते थे। अब तो हाउस में इनको ऐसे बैठते हैं, इंस्ट्रक्शन आती है, एडजॉर्न कर दो, एडजॉर्न हो गया। अरे आप वेट कर रहे हो कि अपोजिशन तो अपोजिशन है, शोर मचाएगी वो तो, लेकिन आप क्यों हाउस को बंद कर रहे हो? मैंने कितनी बार बोला कि आप लोग इसको बंद मत करो, अपोजिशन है, बाहर जाएगी, आप उनको जाने दो, आप अपना हाउस चलाओ। लेकिन ये तो कहते हैं ना, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। इनको तो शुक्र करते हैं कि अपोजिशन शोर मचाती है, बंद कर देते हैं हाउस फटाफट। एक भी हाउस आपके रिकॉर्ड में, मीडिया के बाद तो सब रिकॉर्ड होते हैं, एक भी हाउस आज तक हमारा नहीं चला। क्या ये कॉर्पोरेशन चलती है? इन्होंने वादा किया था कि हम सफाई कराएंगे, नरक पड़ा हुआ है। अगर आप मेरी आवाज, अगर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर हरियाणा वाले सुन रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दगाबाजों के झांसे में मत आ जाना। दिल्ली का हाल देख लो, पड़ोस में दिल्ली है, हरियाणा के आके देखो जो दिल्ली का हाल कर दिया है। सारे फुटपाथ पे लोगों ने घर बना लिए हैं, फुटपाथ भी लोगों के बच्चे जन्म ले रहे हैं, वहीं से उनके कपड़े सूखते हैं। दिल्ली का वो इन्होंने, जबकि देश की राजधानी है दिल्ली हमारी, इन्होंने वो बदसूरत कर दिए, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं है। मुझे याद है शीला दीक्षित की वो रोज दरबार लगाती थी, इन्होंने तो हमें नहीं मिलना कभी कबूल किया, तो ये पब्लिक को तो क्या ही मिलेंगे। तो मेरी
यही है बस एक तमन्ना। मैंने आके यहाँ पार्टी से भी यही कहा है कि मेरी ख्वाहिश हमेशा काम करने की रही। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।